बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के डिज़ाइन बनाने वाले इंजीनियर जिन्होंने इस काम का मुआवजा नहीं लिया, उसके मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका आज आखिरी हिस्सा है। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबवी में लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि कुर्रे अरज़ पर वाहिद जगह यूनान ही थी जहाँ ये पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही ख़रीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो यूनान में उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उसे मिले और मार्बल की बकाया मिकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया, वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था, अब तो 15 साल हो गए हैं। कमाल बहुत अफसरदा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का अता पता बताओ जिसने बाकी तमाम मार्बल की मिकदार ख़रीदी है। तो उसने कहा, पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करता हूं। उसने अपना नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि किसने ख़रीदा है, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल उस सेक्रेटरी की फ़ोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के ख़रीदार का एड्रेस मिल गया है। अब मैं बहुत आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गया कि अब क्या करूँगा ख़रीदार के एड्रेस को, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुज़र गया है। कमाल दफ्तर पहुंचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल ख़रीदा था। जब कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया, फिर ज़ोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल ख़रीदा था वो सऊदी कंपनी थी। कमाल ने सऊदीया की फ़्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी अरब पहुंचा और सीधा इस कंपनी के दफ्तर पहुंचा और डायरेक्टर एडमिन को मिला और पूछा कि आपने इस मार्बल का क्या किया जो यूनान से ख़रीदा था। तो उसने कहा, मुझे याद नहीं। फिर इसने स्टॉक रूम से रब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो कि यूनान से मंगवाया था किधर है। तो उन्होंने कहा वो सारी मिकदार में मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगा और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। उसने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा, इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और मार्बल की तमाम मिकदार मेरे हवाले कर दो। जब कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होना है तो उसने कहा, मैं एक रियाल भी नहीं लूँगा। अल्लाह ने ये मार्बल मुझसे ख़रीद कराया और फिर मैं भूल गया। इसका मतलब यही था कि ये मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होना है, तो उसने इसलिए मैं इसको ख़रीद के भूल गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।